Good morning, students. So, in the previous lecture, we have completed the chapter number 4, separation of materials into groups. Now, today, we will discuss about the next chapter, that is the separation of the substances. Because आपको पता है कि हमारे घर में डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मिक्सचर्स खाते भी हैं, सब्जी बनाते हैं, वो एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अगर चावल और वीट को मिलाएंगे वो एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक। तो डिफरेंट मिक्सचर्स हम घर में यूज करते हैं। हम उन मिक्सचर्स के सबस्टेंसेस को कैसे अलग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिक्सचर होता क्या है। व्हाट इज ए मिक्सचर? मिक्सचर मीन्स जब आप कोई एक ऐसा सबस्टेंस जिसमें दो से ज्यादा डिफरेंट सबस्टेंसेस मिक्स हो, ठीक है। A mixture is a substance made up of two or more different substances which are physically combined, ठीक है। जैसे कि आपने क्या नाम है इसका, राइस और व्हीट मिला दिया। राइस एक कंपोनेंट है, व्हीट दूसरा कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड द मिक्सचर। तो मिक्सचर्स में दो से ज्यादा डिफरेंट सबस्टेंसेस मिक्स होते हैं, तभी हम उसको मिक्सचर कहते हैं। अगर आप उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप अलग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल व्हीट एंड राइस, अगर व्हीट को आप अलग करना चाहते हो और राइस को आप अलग करना चाहते हैं, इन ये सेपरेशन आप किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेथड्स ऑफ सेपरेशन में अगर हम देखेंगे हैंड पिकिंग, ये हम डिस्कस करेंगे क्या होता है हैंड पिकिंग। दूसरा है विनोइंग, तीसरा है सीविंग, फोर्थ है मैग्नेटिक सेपरेशन, देन सेगमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन, then dissolution and evaporation. These are the different methods of separating the different components of a mixture. So we will take these methods one by one. हम इन्हीं methods को एक एक करके ले लेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग का क्या मतलब? As the name indicates, hand picking, picking with the help of a hand, picking with the help of a hand. For example, अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लूं, ठीक है, उसमें आप चावल डाल दो, चावल के साथ थोड़ा सा ये स्टोन्स तो होती है, ब्लैक कलर की स्टोन्स को, ठीक है। तो आप इस चावल से, राइस से स्टोन्स को अलग कर सकते हैं। कैसे? इन स्टोन्स को आप हाथ से उठाएंगे, ठीक है। when you are separating the different components of a mixture with the help of hand, this method of separating the components of a mixture is called a hand picking, जब आप हाथ से काम करोगे, ठीक है। तो we can write here, if a constituents of a solid mixture, ये सॉलिड होना चाहिए मिक्सचर, इज बिग, वो बहुत बड़ा है, एंड विजिबल या विजिबली डिफरेंट, it can be separated by hand picking, ठीक है। अगर जो भी सॉलिड मिक्सचर, अगर आप लिक्विड मिक्सचर जैसे आप वाटर में शुगर डालोगे, वो जब उसमें डिजोल्व होगा फिर आप उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर सॉलिड मिक्सचर की बात करता हूँ। जब आप दो सॉलिड कंपोनेंट्स को मिक्स करते तो वो मिक्सचर सॉलिड मिक्सचर बना लेता है। अगर वो कंपोनेंट थोड़ा बिग है और विजिबली डिफरेंट है दूसरे से, फॉर एग्जांपल अगर आप राइस में स्टोन्स डालोगे, स्टोन्स डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट कलर के होंगे, राइस डिफरेंट साइज का होगा, डिफरेंट कलर का होगा, तो आप इन स्टोन्स को आराम से हाथ से उससे अलग कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। अगर हम इसमें एग्जांपल लिखेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम, स्टोन्स कैन बी separated from rice by hand picking, स्टोन्स को हम राइस से अलग कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग। या
if the grains of wheat are mixed with, अगर हम इनको मिक्स करेंगे rice, they can be separated by hand picking. अगर आप if you mix wheat and rice in a bowl, अगर आप wheat और rice bowl में mix करेंगे तो wheat डिफरेंट कलर का होगा, डिफरेंट साइज का होता है, राइस डिफरेंट कलर का होता है, डिफरेंट साइज का, तो इनको आप आराम से हाथ से अलग कर सकते हैं। इस तरह के मेथड को हैंड पिकिंग कहते हैं। या आप अगर आप फॉर एग्जांपल बाजार से यू गेट ए बंच ऑफ ग्रेप्स, आप एक ग्रेप्स के एक बंच लाते हैं, उस बंच में कुछ ग्रेप्स खराब होते हैं, उनको हम हाथ से उससे अलग कर लेते हैं। दैट मीन्स प्लकिंग रॉटन ग्रेप्स फ्रॉम बंच इज आल्सो डन बाय हैंड पिकिंग। ठीक है, ये भी आप इसमें प्लकिंग द rotten grapes from bunch by hand picking। ये भी किससे होता है? हैंड पिकिंग। सो these are the different examples of hand picking। तो हैंड पिकिंग का मतलब है if you are having any solid mixture in which two or more than two different components are present, ठीक है, you can separate these two components with the help of a hand। कैसे? अगर वो डिफरेंट साइज के हैं, वो डिफरेंट कलर के हैं, ठीक है, तभी आप उसको अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो आप घर में चावल पकाते हैं उसके साथ छोटी छोटी स्टोन्स होती है ब्लैक कलर की, आप उन स्टोन्स को उस राइस से अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। या अगर आप व्हीट और राइस को मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेते हैं, आप इन दोनों को ऑन द बेस ऑफ साइज, ऑन द बेस ऑफ कलर, विद द हेल्प ऑफ हैंड आप इनको अलग कर सकते हैं। या आप अगर बाजार से एक ग्रेप्स का बंच ले आते हैं, उसमें कुछ खराब ग्रेप्स होते हैं, उन खराब ग्रेप्स को अच्छे ग्रेप्स से आप अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द हैंड। ठीक है, so this is one method of separating the components of a solid mixture, not liquid mixture। second method is winnowing। कश्मीर में तो एटलीस्ट सबको पता होगा winnowing। winnowing is also a method of separating two components of a solid mixture। for example, जब हम क्या करते हैं, ये पैडी जब हम काटते हैं, काटने के बाद हम उससे पैडी अलग कर लेते हैं और जो घास होता है वो अलग कर लेते हैं। जब हम उस पैडी को फिर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जब हम उसको अलग कर लेते हैं, उसके साथ थोड़ा सा घास रहता है, ठीक है, उस घास को अब पैडी से किस तरह से धान की फसल से किस तरह से अलग करते हैं, हम उसको एक शुप में लेते हैं, शुप को एक हाइट, उसको फिर एक हाइट से गिरा देते हैं। जब हाइट से गिरा देते हैं, जो उसमें हैवी चीजें होती हैं जैसे कि धान होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो लाइटर चीजें होती है वो हवा के साथ दूर उड़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से उसके दो डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कि इस विनोइंग में क्या है, इसमें जो एक कंपोनेंट होता है वो लाइटर होता है, दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो हैवियर होता है। जब आप इसी मिक्सचर को एक हाइट से गिरा देते हैं तो जो हैवियर ये कंपोनेंट है वो नीचे गिर जाता है जमीन पर, जो आपको चाहिए, जैसे दान, और जो लाइटर जो घास वास उसके साथ होता है, डस्ट वस्ट, वो हवा के साथ दूर उड़ जाता है और वो दूसरा कंपोनेंट है। इस तरह के मेथड को, इस तरह के सेपरेटिंग मेथड को हम कहते हैं विनोइंग, जो हम अपने खेतों में यूज करते हैं जब हम फसल काटने के बाद उसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, लाइटर solids are separated from heavier ones। ठीक है, तो ये कहां पर यूज करते हैं हम? फार्मर्स यूज दिस मेथड
to separate chaff from grains। ठीक है, जो कवर होता है उसका जैसे हम वीट में भी देखते हैं उसमें एक कवर होता है जिसको हम हस्क कहते हैं, शेफ कहते हैं, उसको हम ग्रेन से अलग कर देते हैं। कैसे कर लेते हैं? ए मिक्सचर ऑफ शेफ is made to fall from height। इसको हम हाइट से गिरा देते हैं। द लाइटर, उससे के बाद क्या हो जाता है? जो कवर होता है उसका, जिसको हम लाइटर शेफ ड्रिफ्ट्स अवे विद विंड। विंड के साथ वो दूर चला जाता है। एंड हैवियर grains fall vertically downwards on ground। ठीक है, तो कैसे करते हैं? जो भी आपके पास सॉलिड मिक्सचर है जिसमें दो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वीट और उसका हस्क, उसका जो कवर होता है वीट के ग्रेन्स का, उसको अलग करना है। कैसे कर लेते हैं? आप उसको एक शुप में लेते हैं या एक ऐसे प्लेट में ले लेते हैं, फिर उस मिक्सचर को आप हाइट से गिरा देते हैं। जब हाइट से गिरा देते हैं, विंड चलती है, उसकी वजह से उसमें जो लाइटर कंपोनेंट है वो विंड के साथ दूर चला जाता है, और जो हैवियर कंपोनेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाता है, दैट इज ऑन ग्राउंड गिर जाता है, जो हमारा ग्रेन होता है, जिसको हम वीट या चाहे वो राइस भी या धान की फसल भी हो सकती है। ठीक है, ठीक। तो ये मेथड फार्मर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। अब एक और मेथड है, ये दूसरा था। अब एक थर्ड मेथड है जिसको हम घर पे ज्यादा यूज करते हैं, जो सारे घर पे यूज करते हैं, सीविंग। सीविंग का मतलब है, अगर आप एक सीव लाते छालनी जिसको आप कहते हैं, जिसके नीचे वाले पार्ट पे इस तरह से छेद होते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल आपने बाजार से आटा लाया, ठीक है, और आटा क्या है, आटे में कुछ छोटी छोटी कंकर है इस तरह से, जो नहीं दिखते हैं वैसे, उसमें मिक्स है। और जो आटा है जब आप इस सीव में डालोगे वो आटा नीचे आएगा और इसमें क्या रह जाएंगे, छोटी छोटी कंकर रह जाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड को हम कहते हैं सीविंग। या फॉर एग्जांपल कोई भी चाय बना लेते हैं घर पे, चाय जब बना लेते हैं उससे फिर चाय की पत्तियों को अलग कैसे कर लेते हैं, उसको छालने के थ्रू हम पास कर देते हैं, तो ऊपर छालनी पे रह जाते हैं चाय की पत्ती और नीचे सिर्फ चाय का ड्रिंक आ जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को हम कहते हैं सीविंग। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम? इफ ए सॉलिड मिक्सचर इज शेकन ऑन ए मैश का मतलब होता है कि सीव, particles smaller than the holes on the mesh fall and the bigger ones remain on the mesh। जो छोटे छोटे पार्टिकल जो इस साइज के से भी छोटे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, मैश के या सीव के ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरह से हम इस मिक्सचर के दो कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, और इस तरह के मेथड को हम कहते हैं सीविंग। इसमें देखिए क्या करते हैं, इफ a solid mixture, अगर एक solid mixture is shaken on a mesh, particles smaller than the holes on the, जो mesh पे holes है उससे छोटी जो होती हैं particles fall and bigger ones remain on the
मैश। जो बड़े-बड़े पार्टिकल्स वो छालनी के ऊपर रह जाएँगे और छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो छालनी के नीचे आएँगे, जो हमें चाहिए। ठीक है? तो वो क्या है? तो इसमें क्या है? इसका मतलब है इस मेथड में हम पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स को अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। दैट मीन्स द particles are separated on the basis of size। उसको हम साइज पे अलग कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sieving, एंड मैश जो हमने यूज किया इज कॉल्ड sieve। उसको हम कहते हैं छाल। तो ये भी एक मेथड है जो आप घर पे यूजुअली यूज कर लेते हैं अपने डिफरेंट चीज को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे। ठीक है? इसको आप पत्थर और चावल और वीट के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि छालनी उस तरह की नहीं होती। छालनी जो छोटे पार्टिकल्स का साइज, पार्टिकल्स का साइज जब छोटा होता है तो उस मिक्सचर में हम यूज कर लेते हैं। अब कुछ और मेथड्स है, इंशाल्लाह वो हम कल देखेंगे।